ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू डे वन बैच 24। आज हम पढ़ने वाले एडवांस एआई टैरो कार्ड। ये इस कोर्स के अंदर हम लोग सब कुछ स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिक भी होगा, एडवांस भी होगा। मैं आपको हर कार्ड के बेसिक पहले समझाया करूंगा, उसके बाद हम लोग उसके एडवांस एक साथ ही करेंगे कि बार बार कंफ्यूजन ना हो कि बेसिक में क्या था, एडवांस में क्या था। होता है क्या है, लोग कोर्सेज पहले बेसिक कराते हैं, फिर जब तक आप एडवांस में जाओगे तो आप वो बेसिक भूल जाते हो। तो हम लोग एक साथ ही सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे, ये बहुत छोटा इंट्रोडक्शन है। क्या क्या कि वो टैरो कार्ड क्या होते हैं, टैरो कार्ड कहाँ से आए हैं, मेजर अरकाना क्या होते हैं, माइनर, यही सारी गेम है, सारी कहानी यहीं पे मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के ऊपर सारा सारा टैरो कार्ड हमारा है। क्या क्या होता है इसके अंदर, है ना। फोटोज होती है, इमेज होती है, सिंबल होते हैं। उन हर चीज को हम धीरे धीरे सीखेंगे, समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या होते हैं कार्ड के सिग्निफिकेंस क्या है। माइनर अरकाना के अंदर चार तरह के होते हैं। ये अभी हम धीरे धीरे सब कुछ आएंगे, छोटा सा लिखा हुआ लेकिन इससे कहीं ज्यादा हम सीखेंगे इसके अंदर। बेसिक टैरो कार्ड आई होप सबको पता होगा। मेजर अरकान और टैरो कार्ड के अंदर टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े नोट्स बना लेना, बेसिक बेसिक जो बताऊंगा, जब जहां मैं कहूंगा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है उसको मत बनाना। जैसे 78 कार्ड बना लो। इंटरव्यू के अंदर कई बार पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टैरो कार्ड के अंदर कितने कार्ड होते हैं, तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई लोग 70 बोल देते हैं, 76 बोलते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। कितने हिस्सों में बटे हुए हैं? ये दो हिस्सों में बटे हुए, डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी। कौन कौन सी मेन कैटेगरी? मेजर अरकाना कार्ड और माइनर अरकाना कार्ड। मेजर अरकाना के अंदर होते हैं 22 कार्ड और माइनर के अंदर होते हैं 56 कार्ड। ये आप सबको पता होता है। अब मेजर अरकाना माइनर अरकाना को याद कैसे करना है, क्या समझेंगे कि सबको याद रहे, ठीक है। मेजर अरकाना मतलब बड़े लोग। एक मिनट, बीच में इसको, एक मिनट, चलो। मेजर अरकाना लगा के चलना कि जैसे ये कार्ड ना बहुत पहले के आए हुए थे, राजा महाराजा के टाइम से आए थे, है ना। तो उस समय में आप ये लगा के चलो मेजर अरकाना के मतलब जो राजा महाराजा की जो फैमिली होती थी, उन लोगों का मेजर अरकाना कार्ड कहते थे। जैसे राजा, रानी, राजा के बेटा बेटी, राजा के सलाहकार, राजा के ना वॉरियर, राजा का गुरु, राजा की सेना। तो ये वो लोग आते थे मेजर अरकाना कार्ड के अंदर, जो उन लोगों को सलाह देते थे, उनके बारे में बताते थे। आज की डेट की बात करूंगा तो बड़े बड़े लोग जो एक देश चला रहे हैं ना, राजा महाराजा कौन हो गया आज के डेट के? मोदी जी हो गए, है ना। मोदी हो गया, अंबानी, अडानी, ये बड़े लोग हैं। तो दे आर ऑल मेजर पीपल, मेजर अरकाना पीपल, ठीक है। मेजर लोग कम ही होते हैं, माइनर लोग बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। सरकार चलाने वाले कम है, वोट देने वाले ज्यादा होते हैं। अब मेजर अरकाना में कितने लोग हैं? टोटल 22 दमदार लोग हैं। इसमें से कुछ लोग पॉजिटिव लोग हैं और कुछ लोग नेगेटिव रोल होते हैं, ठीक है। कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होंगे। तो जो कार्ड्स होंगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कौन से कार्ड पॉजिटिव है, कौन से कार्ड नेगेटिव है। फिर आते हैं माइनर अरकाना कार्ड। और माइनर अरकाना के अंदर 56 कार्ड होते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे सब पे आऊंगा। 56 कार्ड भी अगेन ये चार पार्ट्स में आगे बटे हुए हैं। ये 56 कार्ड भी आगे चार पार्ट में बटे हैं। कौन कौन से होते हैं मैं अभी बताता हूँ आपको। हर कार्ड का क्या है, हर कार्ड पे एक फोटो है, कुछ सिंबल्स है। सिंबल्स ऐसे क्या है, कहीं पे रिवर होगी, कहीं पे माउंटेन होंगे, कहीं पे पेड़ होंगे, कहीं पे चिड़िया होंगी, कहीं पे कुत्ता होगा, कहीं पे पर्स होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा। हम धीरे धीरे सिंबल्स को याद करेंगे, ठीक है। हर कार्ड के ऊपर कुछ ना कुछ कलर्स होंगे। ब्लू कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर। तो हर कलर का कुछ ना कुछ सिंबल, 8 या 10 कलर टोटल है। उसमें से 6-7 कलर ऐसे जो बार बार रिपीट होने। तो 4-5 बार मैं आपको याद करा दूंगा, आपको धीरे धीरे फिर याद हो जाएंगे। फिर मैं शुरू में पूछूंगा, फिर शुरू में बाद में पूछना बंद कर दूंगा आपको, फिर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हर कलर का कुछ ना कुछ मतलब है, तो हम देखेंगे क्या मतलब होता है। हर टैरो कार्ड का कुछ ना कुछ यूनिक मतलब होगा। समझने वाली बात है कि इस कार्ड का हमें समझना क्या है, इस कार्ड के बेसिक सिंबल जो बार बार रिपीट होंगे, बाद में आपको समझ आएगी कि सिंबल क्या होता है। उसके बाद हमें समझना है कि ओवरऑल कार्ड क्या कहता है। ये फुल कार्ड है, वो ओवरऑल क्या कहता है, इंस्टेड ऑफ सारा कार्ड याद करने से अच्छा कार्ड कहता क्या है वो कहना है, ठीक है। बेसिक के अंदर हम ये कवर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई है जिसको डाउट है? हैंड रेस कर लो, सिंपल है, सबको आता होगा, यूट्यूब में एक साल से पढ़ रहे हो। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ गाइस। ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना। ये स्टोरी मैं सुनाऊंगा मेजर अरकाना कार्ड की। ये कोई बताता नहीं है, ये किसी को आती भी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स को आती है। एक दो जगह से मैंने सीखी थी, तो हमें याद है। मैं इसको सिंपल और बना चुका हूँ, सिंपल कि आपको याद है कि ये मेजर अरकाना में ये 22 कार्ड होते हैं।
है ना। ये सारे कार्ड होते हैं मेजर अरकाना के। पहला कार्ड कौन सा होता है? फूल कार्ड, सबको पता है। मैजिशियन कार्ड होता है, जादूगर होता है, हाई प्रीस्ट, एम्प्रेस, एम्परर। फोटो लेनी ले लो, कार्ड के अंदर मिल ही जाएंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इस हर ये सारी ना एक स्टोरी है फूल की। जो फूल बच्चा है छोटा 18 से 20 साल का, ये क्या करता है, ये एक रास्ते में चल रहा होता है, तो इसको ये सारे लोग धीरे धीरे मिलते हैं, ठीक है। इन सब के पास जाता है, इन सब से कुछ ना कुछ पूछता है, एग्जाम्पल कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। और ये सब लोग अपने हिसाब से ये एक सेंटेंस बताएंगे या एक चीज दे देंगे या कीवर्ड दे देंगे कि आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए। तो ये वैसे आप इसको याद कर लोगे, ये सारे कार्ड्स का मतलब क्या है। अगर आपने ये स्टोरी 1 2 3 बार समझ आ जाएगी तो आपको मेजर अरकाना के कार्ड्स कभी नहीं भूल पाओगे जिंदगी में। नहीं तो होता है ना यार, ये क्यों, डेविल क्यों बना हुआ है, एम्परर क्या होता है, हायरोफेंट क्या होता है, डाउट रहते हैं ना। तो ये सारी स्टोरी सुन लेना एक बारी, आपको सारा समझ आ जाएगा। फिर एंड में मैं पूछूंगा स्टोरी के बाद में, जिसको जिस कार्ड में हल्का हल्का दिक्कत है पूछ लेना, ठीक है। स्टार्ट करें। सारा फोकस यहाँ कर लो, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट की स्टोरी है, फोकस कर लो, आपको फायदा रहेगा। फुल कौन है? एक छोटा बच्चा है, 18 से 25 साल का बच्चा है। 18 साल का लगा के चलो, इसने अभी भी आज के हिसाब से 12th पास कर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने देखा होगा आज के डेट में जो बच्चा 12th पास करता है, वो 10 जना से आके पूछता है कि मुझे जिंदगी में आगे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, बी कॉम करूं, बीए करूं, एमए करूं, है ना, बीएससी करूं, डॉक्टरी करूं, होता है ना ऐसा। तो सेम वे के अंदर ये फूल बच्चा भी परेशान है, 18 साल का है, अब ये अपनी जिंदगी में स्टार्ट करने वाला है। तो जिंदगी में जो सबसे पहले चलता है, इसको मिलता है पहले, इसको मिलता है मैजिशियन बनना। मैजिशियन कार्ड, ये मैजिशियन जो एक इंसान है वो इसको मिलता है। ये फूल कहता है सर आप क्या करते हो? तो मैजिशियन कहता है मैं तो एक जादूगर हूँ, आई एम ए मैजिशियन। मेरे को आप कोई भी चीज दोगे तो मैं उस चीज का, है ना, आपको उससे जादू करके दिखा सकता हूँ। आपकी कोई भी विश पूरी कर सकता हूँ। क्या? मैनिफेस्टेशन। आप जो मांगोगे मैं आपकी वो चीज पूरी कर दूंगा। जादूगर का ये काम होता है ना, अलग अलग चीजें लेता है ना, टूल्स लेता है, उससे आपको जादू करके दिखाता है, कभी कबूतर ना दिया, कुछ ना दिया। तो मैजिशियन इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। ये कीवर्ड है, इसको याद कर लो। मैजिशियन जब भी आया तब बोलो ये मैनिफेस्ट कार्ड है। जिंदगी में आप कोई भी चीज सोचोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। तभी मैंने बोला कि है ना, अफर्मेशन करो। तो अफर्मेशन क्या, आई एम ऑलरेडी टैरो कार्ड, ये एक अफर्मेशन है, मैनिफेस्टेशन है जो आपकी पूरी हो जाएगी। तो मैजिशियन, आई एम योर मैजिशियन राइट, ठीक है। मैं स्टूल के थ्रू आपकी हेल्प करने की कोशिश करें, राइट। तो कोई पूछ ले मैजिशियन कौन है, तो आपको ये नहीं बोला सुखविंदर सिंह है ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन, आगे चलते हैं। अब इसको यहाँ मिलती है एक हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट, प्रीस्टेस मतलब ऐसे लगा लो कि हमारे जो पंडिताइन होती है, गुरुदेव, मंदिर में बैठे पंडिताइन लगा लो या गुरुदेव लगा लो, जो आपके बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताती है भगवानों से रिलेटेड। यहाँ पे 3 नंबर गुरु का होता है, निमराजी, ये पता है सबको ना गाइस। 3 नंबर निमराजी का है, गुरु का नंबर होता है। सेम वे के अंदर ये 6 नंबर देखो, यहाँ पे 6 नंबर ही गुरु का होता है ना। तो ये हाइरोफेंट और हाई प्रीस्ट ये दोनों गुरु है। ये पंडिताइन है, यहाँ पे लेडी है। हाइरोफेंट जो है ये जेंट्स है। ऐसे बस इतना फर्क है। एक आदमी है जो, बट गुरुदेव है। तो हाई प्रीस्ट क्या कहती है, ये कहता है मैडम मुझे क्या करना चाहिए। ये इसको बोलती है आपके दिल के अंदर, ये दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें हुई, बट आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है, आपको दुनिया की नहीं सुननी। आपको जो भी लास्ट डिसीजन लेना है, आखिरी डिसीजन है, वो आपको अपने गट फीलिंग के बेस पे लेना है। तो क्या बोला, इनर वॉइस की सुननी है, गट फीलिंग की आपको हमेशा सुनना है। तो ये दो मेन कीवर्ड है, इसको कहीं लिख लो। इनर वॉइस, अपने दिल की सुनो। आपको लगा कि बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर है कि लेकिन मुझे सुखविंदर सिंह से ही करना है, क्यों करना है? आपके अंदर से कहीं आवाज आई, इसलिए ना आपने आगे मुझे पैसे दिए कि जहाँ सर आपकी वीडियो देखी, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, बट मुझे लगा कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो आपने अपने अंदर की बात सुनी, तो हाई प्रीस्ट ने आपको यहाँ पे मौका दिया, ठीक है। अंदर की आवाज सुनो, पंडिताइन गुरुदेव। आगे चलता है, यहाँ बैठी एम्प्रेस। एम्प्रेस कौन है? इस मेजर अरकाना की फैमिली की रानी, ठीक है, ये रानी है। ये अरकाना फूल इसका बेटा, ऐसे सोच के चलेगी, इसका बेटा, रानी का बेटा फूल है। अब ये रानी माँ के पास जाता है, रानी माँ मुझे क्या करना चाहिए, एम्प्रेस मुझे क्या करना चाहिए। ये एम्प्रेस में बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सी है। तो ये कहती है आपको ऐसा काम करना चाहिए जहां पे दुनिया आपके साथ नर्चर करे, आप दुनिया की हेल्प करके उनको ग्रो कर पाओ, ठीक है। तो हमेशा सबको साथ लेके आगे बढ़ो। तो इसका ये मेन वर्ड होता है कि एम्प्रेस क्या कहती है, दुनिया में सबको साथ लेके आगे चलो, नर्चर करो, ग्रो करो, सबकी हेल्प करो, ठीक है। तो ये कहती है।
आगे चलते हैं, इसको मिलता है एम्परर। एम्परर कौन है? किंग, राजा, मेजर अरकाना फैमिली का। अब ये इंसान थोड़ा कड़क भी है, अच्छा भी है, स्वभाव भी, कि राजा हमेशा थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ना, ढीला ढाला राजा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सरकार चला नहीं पाएगा। तो एम्परर कार्ड याद रखना, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये यस कार्ड भी होता है, ये नो कार्ड भी होता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बाद में समझाऊंगा क्या मतलब, समझ लेना कि यस भी है, नो भी है। अब राजा से पूछते हैं, राजा जी मुझे क्या करना चाहिए? राजा कहता है आपको ऐसा काम करना चाहिए कि दुनिया आपकी सुने, आपको अपनी अथॉरिटी लोगों को दिखानी चाहिए, जिसके कारण लोग आपकी अथॉरिटी सुन के आपके पास आए। ऐसा क्या है कि लोग तुम्हारे पास आए? एग्जाम्पल मैं अपना दूं, जैसे सुखविंदर सिंह ने क्या कर रखा है, अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, इंस्टाग्राम चैनल बना रखा है, अपनी बुक्स डाल रखी है, अपनी कोर्सेज बना रखे हैं, बहुत कुछ कर रखा है। आप कहीं भी नेट पे जाओगे तो सुखविंदर सिंह का नाम बहुत जगह पाओगे। तो मैंने अपनी ब्रांड अथॉरिटी बना ली है, जिसके कारण आप लोगों को विश्वास हो जाएगा हाँ ये बंदा गलत नहीं है। इतने सारे फीडबैक, इतने सारे लोगों के कोर्सेज के रिव्यू, इतना सारा वेबसाइट का मटीरियल, चैट जीपीटी में सब कुछ आ जाएगा, क्या मैंने अपनी अथॉरिटी। तो एम्परर कहता है आप अपनी अथॉरिटी जब बना लोगे तो दुनिया आपके पास खुद आएगी। क्लियर है गाइस? अथॉरिटी, कंट्रोल, ये वाले कीवर्ड्स इसके लिए यूज हैं। ठीक है जी, कहता ठीक है जी। पूल आगे जाता है, इसको मिलता है हायरोफेंट। ये कौन था? गुरु, है ना, जेंट्स गुरु, तो पंडित, पंडित जी हो गए हमारे। तो ये पंडित से पूछे, पंडित जी मुझे क्या करना चाहिए? पंडित जी कहते हैं यार काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप हमेशा ना रिलीजियस एक्टिविटी में लगे रहो, धार्मिक कामों में लगे रहो, अच्छे काम करो, रिलीजन वाले काम करो, अपने धर्म के अंदर काम करो। इसको एक ही चीज से दिक्कत है कि आप अपनी जो काम करना है अपनी कम्युनिटी में रह के करो, अपनी कम्युनिटी से बाहर जाके कोई काम नहीं करो। एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू परिवार के, तो जो आप हेल्प कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपनी कम्युनिटी में रह के सब कुछ करो। दूसरी कम्युनिटी में जाके आप कोई काम नहीं करो। इसकी एक ही नेगेटिव है, बाकी सब बहुत बढ़िया बंदा है। होते हैं ना पंडित होते हैं अपनी कम्युनिटी बढ़ाओ, मुसलमान कहते हैं अपनी कम्युनिटी बढ़ाओ, क्रिश्चियन कहते हैं अपनी कम्युनिटी बढ़ाओ, तो ये भी कहता है कि अपनी जो भी कम्युनिटी में उसमें रह के उसको आगे बढ़ो। क्लियर है यहाँ तक? लवर कार्ड, आगे चल रहा था भाई मेरा फूल भाई, आगे लड़की मिल जाती है, क्या होता है इन दोनों के बीच में? प्यार हो जाता है। सिंपल कार्ड, दोनों मिलके लवर कर लेते, शादी वादी करने की संभावना होती है इन दोनों की, कर लेते हैं। तो यहाँ से लड़की मिलती है। अब शादी करेगी तो जिंदगी में काम का, पत्नी क्या बोलती है, कमा के ला के आ, बोलेगी ना? तो ये फूल फूल आगे जाएगा। तो यहाँ पे से मिलता है शैरियट मिलता है। शैरियट होती है घोड़ा गाड़ी। पहले जमाने से घोड़ा गाड़ी राजा वाजा बैठ के जाते हैं ना, घोड़ा गाड़ी, आप तुम्हारी कार होती है, तो शैरियट घोड़ा गाड़ी, इसमें एक इंसान इंसान घोड़ा गाड़ी चला रहा होता है। तो ये कहता है सर आप क्या करते हो? ये कहता है, शैरियट कहता है कि यार मैं अपना सारा का सारा काम अकेले करता हूँ। आई एम वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी समझते हो? एक ऐसा इंसान जो अपने सारे काम खुद करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं होता, उसको किसी की वो नहीं चाहिए, है ना, रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, वो अपना काम, उसको कोई भी काम करना खुद करेगा। तो वो सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन इज शेरियट, किसी और पे डिपेंड नहीं होना, वो वाला कार्ड है शेरियट का। क्लियर गाइस? शेरियट का। आगे चलते हैं। आगे जाके देखता है कि एक लड़की है जो शेर को प्यार कर रही होती है, ऐसे शेर के मुंह में हाथ डाल के बैठी होती है, कार्ड देखा होगा आपने, शेर को बड़ा प्यार कर रही होती है। तो उसमें देखता है कि स्ट्रेंथ कार्ड क्या है। ये कहता है आप शेर को कैसे प्यार कर रहे हो? कि मैं तो डरता हूँ। तो कहती है आपके अंदर ना एंजल की अगर पावर होगी, एंजल की अगर ब्लेसिंग होगी, और आप अगर अंदर से स्ट्रांग मैन होगे, अंदर से पावरफुल पर्सन होगे, तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप कुत्ते, बिल्ली, शेर, मगरमच्छ, जिस मर्जी को प्यार कर सकते हो और उनको अपने कंट्रोल में कर सकते हो। जैसे कुछ लोग कुत्तों से डरते हैं, कुछ लोग कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, चिपका के बैठे होते हैं, तो उन लोगों के पावर है अलग से, कंट्रोल कर लेते हैं डॉग को। तो ऐसे कुछ लोग आपने देखा होगा वेल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग शेर को कंट्रोल करते हैं, देखा ना, शेर के साथ पिक्चर खींच रहे होते हैं। तो पावर सबके अंदर नहीं होती, तो ऐसी पावर आपके अंदर भी होनी चाहिए। इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आप सारा काम खुद के खुद कर सकते हो। यू कैन बिकम अ 100% टैरो कार्ड रीडर गारंटेड आफ्टर गेटिंग योर ओन इनर स्ट्रेंथ। ठीक है? ठीक है जी, क्लियर हो जाता है, कभी स्ट्रेंथ लेके आओ। फिर आगे जाता है, इसको एक इंसान मिलता है जो पहाड़ों पर अकेले जा रहे होते हैं, बुढ़े अंकल, ऐसे बोलते हैं, बुढ़ा एक अंकल पहाड़ों पे जा रहे होते हैं, हरमिट नाम के। इनसे पूछते सर आप कहाँ जा रहे हो, पहाड़ों पे क्या कर रहे हो? तो ये कहता है यार मैं को तो आज मैं 50 साल का हो गया हूँ, एग्जाम्पल लगा के चलो 50+ हूँ, और मुझे आज भी नहीं पता कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है।
मेरी लाइफ का क्या मोटिव है, मुझे आज भी नहीं पता। मैं आज भी उसको ढूंढने के लिए अब मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ, और मैं अपने आत्मज्ञान या इंट्रोस्पेक्शन करने जा रहा हूँ, इंटर नॉलेज लेने जा रहा हूँ कि मुझे जिंदगी के अंदर एक्चुअली में करना क्या है। व्हाट इज माई लाइफ पर्पस, व्हाट इज माई लाइफ मोटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव कार्ड है हमारा। पहला हमारा नेगेटिव कार्ड, प्योर नेगेटिव कार्ड हमारा ये है। अभी तक सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड थे। एम्परर कार्ड क्या था, यस नो दोनों है, बट प्योर नेगेटिव कार्ड हर्मिट कार्ड, नो कार्ड। कौन है हर्मिट? बुड्ढा है, जिसको आज भी नहीं पता कि मुझे जिंदगी में एक्चुअली करना क्या है। ठीक है जी, आगे चलता है, देखता है एक पहिया लगा हुआ व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नाम से। तो पहिया में लोग उसको, पहिया है जो समय का चक्कर भी उसे लोग घुमा रहे हैं। ये कहता है यार आप लोग इसको क्यों घुमा रहे हो? जो वहां पे लोग घुमा रहे होते हैं ना, वो लगा लो एंजल्स होते सारे। एंजल कहते हैं ये जो पहिया है, व्हील है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ये आपकी किस्मत का पहिया है, जिसको हम लोग घुमा रहे हैं। और हम लोग देखेंगे कि आप जिंदगी में कैसे काम कर रहे हो। अगर आप जिंदगी में अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो हम जो पहिए घुमाएंगे उसमें आपका अच्छा टाइम आता रहेगा। अगर आप बुरा काम कर रहे हो, किसी का दुख 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 कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, तो अब हम पहिए घुमाते रहेंगे, आपका धीरे धीरे बुरा टाइम आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कर्म आप करोगे, वैसे ही किस्मत आपकी चेंज होती रहेगी। तो दैट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। ठीक है, क्लियर गाइस, 10 के 11 कार्ड यहाँ तक। आगे चलते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद यहाँ समय का पहिया बदल गया, अब आगे चलता है। अभी यहाँ पे कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में कौन बैठा है? जज बैठा हो। तो जज से पूछता आप क्या करते हो? तो ये जज कहता है यार मैं तो जस्टिस का काम करता हूँ, मैं एक न्याय का काम देखने वाला इंसान हूँ। मैं देखता हूँ कि आप जिंदगी में अच्छे काम कर रहे हो या बुरे काम कर रहे हो। अगर आप अच्छे काम कर रहे होगे तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप बुरे काम कर रहे हो, चोरी डकैती जीना झपटी मार पिटाई, कुछ भी है ना, गंदा काम कर रहे हो, तो आप पकड़े जाते हो, तो मैं आपको जेल में डाल के आपको उस तरीके की सजा दूंगा। जैसे ही आपने कांड करेंगे, जैसे अपने कर्म करेंगे, काम करेंगे, उस तरह से मैं आपको सजा दूंगा। तो ये मेरा काम है, जस्टिस का काम है, न्याय का काम। ठीक है, आगे चलता है। आगे जाके देखता है एक पेड़, एक इंसान पार्क में जाता है, लड़का या फूल पार्क के अंदर जाता है। देखता है कि एक इंसान उल्टा लटका हुआ है पेड़ से, उल्टा लटका हुआ पेड़ से। ये कह रहा है आप क्या कर रहे हो, झूले खा रहे हो क्या? कह रहा नहीं नहीं, मैं झूला नहीं खा रहा, मैं यहाँ पे उल्टा लटक के कुछ नहीं सोच रहा। कुछ लोग कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कि आगे करना क्या है। ये कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं सोच रहा, इस समय मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। व्हाट इज माई नेक्स्ट स्टेप? मुझे आगे टैरो कार्ड करना है, न्यूमरोलॉजी करना है, क्रिस्टल करना है, एस्ट्रोलॉजी करना है, ये करना है, वो करना है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास इस समय कोई भी गाइडेंस नहीं है। तो मैं अभी अटका हुआ हूं, रुका पड़ा हूं। इस कार्ड को हम क्या बोलते हैं? मे बी कार्ड। ना ये यस कार्ड है, ना ये नो कार्ड है। ये कार्ड कौन सा हो गया? मे बी कार्ड। शायद काम हो जाए, शायद काम ना हो। शायद वाला वर्ड होता है ना, मे बी, शायद, अनडिसाइडेड, वो वाला कार्ड। तो हमारा पहला कार्ड कौन सा है, मे बी वाला, अनडिसाइडेड वाला? हैंगमैन कार्ड। अभी तक कितने कार्ड आए हैं नो वाले? ओनली वन कार्ड इज प्योर हर्मिट वाला कार्ड, बाकी सारे यस कार्ड है। एम्प्रस कार्ड, एम्प्रर वाला कार्ड यस नो है, और पहला कौन सा कार्ड हमारा है? मे बी वाला कार्ड, हैंगमैन वाला। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ठीक है, गुड। आगे जाता है, थोड़ा देखता है कि एक इंसान घोड़े पे बैठे हुए आ रहा है, घोड़े पे बैठ के आ रहा है, और सब लोगों को मारता हुआ आ रहा है। सब लोगों को मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है। कुछ लोग आगे बैठे हुए, बुढ़े अंकल, एक लेडी, एक बच्चा बैठा हुआ है, जो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं कि हमें मत मारो। बट ये इंसान किसी को छोड़ नहीं रहा, सबको मारता जा रहा है। प्योर नेगेटिव कार्ड। अभी के लिए देखो नो। ये कार्ड यस भी है, ओनली इन वन सिचुएशन, जब कार्ड आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, डेथ कार्ड इज नेगेटिव कार्ड, किसी की डेथ होना या किसी काम का खत्म हो जाना। जरूरी नहीं डेथ मतलब इंसान का मरना, इट कैन बी किसी काम का खत्म हो जाना, काम रुक जाना। आपकी शादी चल रही थी, इसका डाइवोर्स हो गया, वो काम हो गया, दैट इज डेथ कार्ड। आपका बिजनेस चल रहा था, एकदम लॉस हो गया, दैट इज डेथ कार्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आप मर गए। क्लियर है, किसी काम का अचानक से लॉस हो जाना।
ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक दिखता है यार, एक बहुत सुंदर सी एक आदमी खड़ा हुआ है। आदमी कह लो, लेडी कह लो, जेंट्स जो मर्जी कह लो, इसको दिखता है कि एक इंसान खड़ा हुआ है। और वो पानी से ना कुछ जगलिंग कर रहा है। एक उसका एक पैर पानी के अंदर होता है, एक पैर पानी के बाहर होता है। एक हाथ से पानी का जग को लेके पानी को ऐसे से कर रहा है, जैसे लस्सी नहीं बनाते, लस्सी जब फेंटते हैं हम लोग, वो चीज कर रहा था। तो कहता है, आप क्या कर रहे हो? तो फूल को बोलता है कि मैं ना, मेरा काम, मैं जिंदगी में हर काम को ना बैलेंस करके चलता हूँ। कोई काम ऐसा नहीं करता जिसमें मुझे बाद में जाके दिक्कत आए। या पुराने जमाने में याद है, महाभारत में वो खुश होके वो कहते थे, जो मांगना मांग लो, हम तुम्हें देंगे, 3 वादे मांग लो, है ना। राम की माँ ने जो 3 वादे, उसके बाप ने 3 वादे करे थे, 3 वादा मांग लेना जब मर्जी। तो ये कहता है वो काम नहीं करने जिंदगी में। जब भी आप कोई काम करो, बैलेंस करके करोगे, तो जिंदगी में हमेशा हर काम ठीक रहेगा। ठीक है, तो बैलेंस इज द मेन कीवर्ड फॉर टेम्परस कार्ड। ये कार्ड आ गया समझ कि जिंदगी में कोई भी काम करना, बैलेंस करके चलना चाहिए। ऐसा ना हो फीस 40,000 रुपये दे दो, नहीं देनी भाई किसी को, निमलॉजी की फीस, टैरो कार्ड की फीस 30 या 40,000 नहीं देनी। इतने का कोर्स नहीं होता। जो मुझे भी लगा है, 5,000 से 10,000 तक के में कोर्स होना चाहिए सिखाने के लिए। जिसको लालच है, वो 30,000 40,000 मांगेगा और वो सिखाएगा भी नहीं, वो उसके पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो वो इतना ज्ञान नहीं पेलेगा, आपको बता रहा हूँ। तो बैलेंस करके चलो, पैसा उतना दो, उतना देना जरूरी है। घर पे दोस्त यारों को पैसा मत दो। बुरा मानते हैं, मानने दो, पैसे वापस नहीं आते। बैलेंस करना सीखो, बोलो नहीं है ये पैसा। ठीक है, क्लियर है बैलेंस टेम्परेंस। आगे जाता है, एक उससे डेविल मिलता है। अब फूल जा रहा था, नौकरी मिल रहा था, पे आगे जाता है, यार डेविल, डेविल साहब आप क्या कर रहे हो? कह रहा, भाई तुझे क्या चाहिए? ये कह रहा, मुझे तो अच्छा गाड़ी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। कह रहा, मेरे पास आ जा, मैं तुझे जिंदगी का हर काम, हर सुख दे सकता हूँ। आई हैव एवरीथिंग। शैतान होता है शैतान। आप अपनी आत्मा सुना होगा ना, आप अपनी आत्मा मुझे दे दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, है ना। तो डेविल भी यहाँ कहता है कि आप अपनी पावर, अपना कंट्रोल, अपनी फ्रीडम मेरे को दे दो। मैं आपको हर चीज दे सकता हूँ जो आपको चाहिए, चाहे वो लग्जरी हो, चाहे प्यार हो, सेक्स हो, कपड़े हो, सोना चांदी गाड़ी, आई विल गिव यू, बट यू नीड टू बी अंडर विद मी, कंट्रोल, आपका कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। डेविल ऐसे कहता है यार ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए, आगे चला। आगे जब जा रहा होता है, तो देखता है, जब ये घर पहुंचा होता है, तो इसके घर के अंदर अचानक से आग लग जाती है। इसके घर पे अचानक से आग लगी और इसका घर एकदम तबाह हो गया, जल गया, बर्बाद हो गया। टावर इज होम, घर। ठीक है, ऐसे लगा लो, टावर घर होता है। जो एक इसके घर के अंदर अचानक से आग लग गई है, घर के लोग बाहर कूद रहे, अचानक से एकदम सब कुछ बर्बाद हो जाना किसी भी चीज का। इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी लव, इट कैन बी अ बिजनेस, जॉब, फाइनेंस। अचानक से आपको झटके से नौकरी से बाहर निकाल दिया, दैट इज टावर कार्ड। डिस्ट्रक्शन, एकदम से एकदम जिंदगी खराब हो जाना कुछ समय के लिए, दैट इज टावर कार्ड। प्योर नेगेटिव कार्ड। डेविल कार्ड भी पिछला वाला कार्ड नेगेटिव था, टावर कार्ड भी नेगेटिव कार्ड है। ठीक है। अब ये रात को आग लग गई है, घर पे जगह नहीं थी। पुराने समय में के लोग क्या करते, बाहर सो जाते थे, है ना, बाहर सो जाते थे, आज भी सोते हैं गाँव के लोग। तो जब सो रहा होता था, जब ये देखता है कि इसको कुछ स्टार नजर आता है, ये स्टार नजर आ रहे हैं, रात हो गई, स्टार नजर आ रहे हैं। अब ये स्टार से बात करते हैं पहले कि स्टार, मुझे क्या करना चाहिए। स्टार इसको ना एक अच्छी सी होप देते हैं, आशा देते हैं, आशा की किरण देते हैं कि तू परेशान ना हो, आने वाले टाइम के अंदर तेरा सारा काम अच्छा हो सकता है। ठीक है, एक स्टार कहता है कि तेरा सारा का सारा काम अच्छा होता है। तो इसे हम आशा का कार्ड बोलते हैं, होप, HOPE, होप का कार्ड बोलते हैं। तो होप को दे देंगे और तेरा सारा काम ठीक होगा, तो ये पॉजिटिव कार्ड है। मून से बात करते हैं, मून मामा जी, मैं क्या करूँ जिंदगी के अंदर, क्या करना चाहिए। अब मून जो होता है ना, थोड़ा तेज होता है, तो ये इसका कंफ्यूज करते हैं। नो कार्ड कर लो या डिसाइड कर लो, ये सब कंफ्यूज करता है, यार मुझे तो नहीं पता भाई तेरा क्या होने वाला है। नेगेटिव फेस कार्ड है, ठीक है। तो ये कहता है, यार मुझे नहीं पता तेरा क्या होगा, तो मैं तो नहीं बोल सकता, तो मुझे तेरा अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो आई डोंट नो एनीथिंग। तो इसको ऐसे बोलते हैं। तो मून क्या होता है, नेगेटिव कार्ड होता है, या धोखे वाला कार्ड होता है, इल्यूजन वाला कार्ड हो जाएगा कि ये बताएगा नहीं क्या होने वाला था जिंदगी में। क्या, ठीक है। रात को सो जाता है, सवेरे सूरज आ जाता है। सन से कहता है मुझे क्या करना है। अब सन क्या है, सन इज वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड।
रोज सुबह आती है, एक नई सुबह की किरण आती है ना, कहते हैं ना उम्मीद की किरण है, तो सन कहता है तो टेंशन मत ले, तेरे एक न्यू बिगनिंग आती है, तेरे को एक नया जीवन मिल सकता है, तेरे आने वाले सारे के सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। तो न्यू बिगनिंग इज अ मेन कीवर्ड फॉर दिस कार्ड। न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत। जो फूल का बिगनिंग, फूल का भी ये मतलब है ना, न्यू बिगनिंग न्यू शुरुआत कहते हैं। सेम सन का कार्ड क्या है, न्यू बिगनिंग न्यू शुरुआत हुई, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो टेंशन मत ले, सब हो जाएगा सही। ठीक है जी, अब यहाँ तक से आधी जिंदगी निकल गई है अभी। ऐसा लगा लो जजमेंट कार्ड और दावल कार्ड इसके 50-55 साल के आसपास हो रहे हैं। अब ये देखता है कि कुछ, एक एंजल आसमान से एक बाजा बजा रही है, शनाई बजा रही है। तो ये देखता है कुछ लोग, जब वो शनाई बजा रहा होता है तो कुछ लोग नीचे जो कॉफिन्स होते हैं, कॉफिन करते हैं जहाँ, जैसे क्रिश्चियंस लोग होते हैं जो है ना, कॉफिन के अंदर जो लाश होती है उसके अंदर डालते हैं ना, कॉफिन्स के अंदर और दबा देते हैं, पेट मिट्टी में डाल देते हैं ना। देखा ना, सबने सुना तो होगा। तो ये देखता है कि कुछ, जब वो शनाई बजा रहा था तो जो मरे हुए लोग हैं वो अपने कॉफिन खोल के बाहर आ जाके खड़े रहते हैं। और ये जो ऊपर एंजल है ये सबको बताएगा न कि आप, आपका नेक्स्ट जन्म आने वाला है, हो गया है, अब आप अपने नेक्स्ट जन्म के अंदर एज पर योर सोल जहाँ जहाँ आपको जाना आप जा सकते हो। जैसे वो डिसाइड करेगा कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ ना, तो ये वो वाला दिन, जजमेंट, जजमेंट डे क्या हो गया, आपके कर्मों का दिन आ गया। आपने जो जिंदगी में जो कुछ करा, अच्छे कर्म बुरे कर्म, तो आपको नेक्स्ट सोल क्या मिल रही है, नेक्स्ट पर्पस क्या मिल रहा है, दैट इज योर जजमेंट डे। ठीक है। लास्ट कार्ड क्या है, वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे फूल का सारा वर्ल्ड कंप्लीट होता है। जो लोग जिस चाहे कहते हैं कि मेरी जिंदगी में मुझे सब कुछ मिल चुका है, अच्छी कामयाबी, बिग अचीवमेंट, मेरी जिंदगी के सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं, मुझे बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, मुझे जिंदगी के हर काम मैंने अचीव कर चुका है, दैट इज वर्ल्ड कार्ड। तो यहाँ फूल के पास सब कुछ है, मतलब बीवी है, बच्चे है, अच्छी गाड़ी, प्रॉपर्टी, घर, यहाँ इसका वर्ल्ड कंप्लीट वर्ल्ड है, इसको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज द होल स्टोरी ऑफ फूल कार्ड टू फूल कार्ड, जिसके बीच में ये सारे के सारे लोग इनको मिलते रहते हैं और ये इनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जो ये बातें मैंने आपको बताई, इन्हीं बातों को आपको धीरे धीरे क्लाइंट को आगे बतानी है और उनको समझाना है कि ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है। जब हम कहते हैं गाइडेंस देनी है, इन सब ने इसको गाइडेंस दी, तो सेम गाइडेंस आपको भी कस्टमर्स को देनी है धीरे धीरे। तो आपको हर कार्ड का ओवरऑल मीनिंग बताना चाहिए, ये कार्ड मेन क्या कहता है। बहुत सारे कीवर्ड सिखाऊंगा आपको, हर कार्ड के 5-5 6-6 कीवर्ड्स होते हैं। मेन कीवर्ड क्या क्या होता है, अगर आपको एक शब्द में बोलना हो कि भैया मैजिशियन कार्ड क्या है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है सर, मेन कीवर्ड। उसके अलावा 4 कीवर्ड और हम सीखेंगे धीरे धीरे। तो मेरे ये मेजर अरकाना कार्ड अभी खत्म होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं 1 मिनट की रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। रोक लेता हूँ, नहीं तो इनका तो एक सेकंड। किसी को डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो आप अनम्यूट करो और चलो। ये थे हमारे मेजर अरकाना कार्ड। अब हम चलते हैं अपने माइनर अरकाना कार्ड। ठीक है, माइनर अरकाना के अंदर कितने कार्ड है गाइस, 56 कार्ड टोटल थे। ठीक है, अब 56 कार्ड को कैसे बांटा, मेजर माइनर अरकाना कार्ड डिवाइड इनटू 4 बताया, वो उनको अगेन 4 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, हर कार्ड का अपना सिंबल है, मीनिंग है, हम हर चीज करेंगे। दीज सूट्स आर सिमिलर टू प्लेइंग कार्ड ऑफन एसेट। ये कार्ड क्या है, आपकी डेली की एनर्जी के बारे में बताते हैं। आज के दिन मेरे लिए कैसा है, आज मैं क्या करूं, कहाँ ना जाऊं, घूमने जाऊं ना जाऊं, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में माइनर अरकाना कार्ड होते हैं। आपका क्या बता रहा है, एवरीडे एक्सपीरियंसेस आपके क्या होते हैं, आपके इमोशंस क्या है, आपको डेली चैलेंजेस क्या आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपेक्ट क्या है, वो सब की बातें यहाँ पे चलती है। धीरे धीरे पढ़ते हैं कौन क्या कहता है। ईच सूट कंसिस्ट ऑफ 14 कार्ड। हर अब 56 कार्ड को 4 फैमिली में बांट दिए गए हैं, सिंपल समझो, 4 फैमिली में बांट दिया गया है। फैमिली बोल लो या इसको इस लैंग्वेज में हम बोलते हैं सूट, SUIT। ठीक है, ये लिखा है 4 सूट। अब हर फैमिली के अंदर कितने लोग आए, 14 लोग आएंगे, 14 पीपल आएंगे, 14 कार्ड्स आएंगे। ठीक है, हर कार्ड कैसे होगा, नंबर कैसे होंगे, पहले कार्ड को हम बोलते हैं एस, वन नहीं बोलते, एस ऑफ कप। एग्जाम्पल कप का लेके चल रहा हूँ, एस ऑफ कप बोलेंगे। फिर हम क्या बोलेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद कितने रहेंगे कार्ड, 4 कार्ड आएंगे, 11, 12, 13, 14। तो 11 को हम हमेशा क्या बोलते हैं, पेज ऑफ, जो इसकी फैमिली का नाम हो, पेज ऑफ कप के केस में क्या होगा, पेज ऑफ कप। फिर होता है नाइट, 12 नंबर इज नाइट, 30 नंबर इज क्वीन, 40 नंबर इज किंग। ये हमेशा ऐसे रहेंगे, 11, 12, 13, 14 नहीं बोलना है कि 11 ऑफ कप आया, 11 स्वर्ड आपके बोलना है।
पेज ऑफ स्वॉर्ड आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया है, क्वीन ऑफ कप आया है, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, ऐसे बोलो। ठीक है। तो पहले 10 कार्ड गए, एज टू 10। उसके बाद 11 12 13 14। मेन कौन है? चार ये लोग। किंग 40 नंबर, 30 नंबर क्वीन। अभी पेज नाइट कौन है लगा लेना। इनके दोनों के बच्चे हैं, छोटे बच्चे। एक छोटा बच्चा, एक बड़ा बच्चा। छोटा बच्चा कौन है? पेज। पेज की उम्र क्या होएगी? एग्जाम्पल के लिए ना, 18 से 25 साल। आज के हिसाब से बात करूंगा, आज की जनरेशन की बात करूंगा। 18 to 24 या 5% बच्चा जो अभी सिर्फ पढ़ रहा है, काम नौकरी नहीं कर रहा, जस्ट स्टडिंग, कोर्सेज कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, काम नहीं कर रहा अभी। ठीक है, तो पेज क्या हुआ? फूल हो गया, छोटा बच्चा हो गया। वैसे इसके दिमाग में, अपने दिमाग में बिठा लेना कि पेज इज छोटा बच्चा जो ख्वाहिशें कर रहा है, सोच रहा है, मैं ये करूंगा, सीख रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, बड़े होकर इंजीनियर बनूंगा, बट काम नहीं कर रहा। नाइट कौन है? 25 से 35 साल का बच्चा लगा लो, या आदमी लगा लो, इंसान लगा लो। यहाँ पे नाइट है, सारे काम यही करेगा। ये एक्शन कर रहा है, ये नौकरी कर रहा है, ये जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जो ये पढ़ाई से अगले स्टेप पे आ गया। ठीक है। नाइट इज अ 25%, 25 साल से ऊपर का इंसान है जो काम धंधा कर रहा है। छोटा बच्चा पेज, बड़ा बच्चा नाइट। कोई इनकी अम्मा जी होगी, मम्मी जी होगी। ठीक है। और किंग इनका होगा। अब हम इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं कि क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, 1 to 40 नंबर ऐसे डिवाइड होते हैं। सबसे पहले फैमिली, या सबसे पहला सूट कौन सा है? सबसे पहले हम बात करते हैं कप की। पहली फैमिली कौन सी है? कप। कप क्या होता है? नॉर्मल, जिसके अंदर जैसे हम पानी पीते हैं, या है ना, पानी पी लेने कप लगा लो, या जो मैच में वो ट्रॉफी खरीदते हैं, ट्रॉफी कप की शेप में बनी होती है, कप होता है। अब कप के अंदर, कप है, कप का देखो हर उसके कार्ड का एलिमेंट होता है। इसका एलिमेंट क्या है? वाटर। याद कैसे करना है? सिंपल भाषा है। कप के अंदर हम क्या पीते हैं? दूध, चाय, लिक्विड फॉर्म होती है, पानी। पानी लगा के चलना। एलिमेंट क्या है कप का? जी वाटर। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इंटरव्यू में, भैया अच्छा कप का एलिमेंट किसका है, या वाटर किसका एलिमेंट है? तो आपको याद रहना चाहिए वाइस वर्सा, कप से वाटर, वाटर से कप। वाटर किसमें पीते हैं? कप। कप के अंदर क्या पीते हैं? वाटर। अब पानी क्या बताता है आपकी जिंदगी में? द कप सूट इज एसोसिएटेड विद इमोशंस, रिलेशनशिप एंड मैटर ऑफ हार्ट। कब आपकी जिंदगी में आपके बारे में क्या होता है? आपके इमोशंस, अच्छे बुरे, रिलेशनशिप, अच्छे बुरे, मैटर ऑफ हार्ट, दिल की सारी बात। शाहरुख खान की मूवीज की बात करेंगे, पुरानी वाली, जितनी भी थी लव स्टोरीज थी ना, शाहरुख खान की बहुत सारी लव स्टोरीज थी ना, दैट ऑल कम अंडर कप मूवीज। इमोशन की बात करें, आप दिल की बात करें, प्यार की बात करें, रिलेशनशिप की बात करेंगे, नए बॉयफ्रेंड की बात करें, नई गर्लफ्रेंड की बात करें, नई बीवी की बात करें, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, प्यार कैसा रहेगा, दिल की बातें, वो सारा कहाँ आएगा? कप के अंदर आएगा। सलमान खान, मैंने प्यार किया, 1991, यहाँ पे आएगा। क्या रिप्रेजेंट एलिमेंट क्या है? पानी है ना, वाटर। इससे फीलिंग किससे कनेक्ट करते हैं? पानी फीलिंग से, आपकी इंट्यूशन से, और आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अभी इसने, दीपक ने क्वेश्चन पूछा कि अफर्मेशन क्या काम करती है? अफर्मेशन कहाँ करती है? जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ें डाल दोगे तो ये सब कुछ काम करता है, सारी पॉजिटिव बातें। सबकॉन्शियस माइंड सुना होता है ना? कॉन्शियस माइंड, दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं कब के अंदर, फीलिंग, इंट्यूशन, सब। ये सारा का सारा कब क्या है? इट्स ऑल रिलेटेड टू टू योर लव, प्यार, मोहब्बत। शाहरुख खान की फिल्में। क्लियर है? कब कार्ड कंफ्यूजन तो नहीं होगी? कब क्या होता है? प्यार मोहब्बत की बातें होगी तो कब। प्यार है तो लड़ाई भी होगी, होगी। स्वॉर्ड कार्ड, लड़ाई वाले कार्ड आ गए। स्वॉर्ड, तलवार। तलवार को हम कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? कहाँ चलती है तलवार? हवा में या पानी के अंदर? हवा में चलती है। तो स्वॉर्ड का एलिमेंट क्या हो गया? एयर हो गया। पहले हम लोग तलवारों से लोगों को मारते थे। राजा महाराजा के समय ऐसा होता था, तलवार से लोगों को लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, तलवारों से मारते थे। क्या आज हम तलवारें चला के मारते हैं? हाँ या ना? नहीं ना। आज हम किससे मारते हैं लोगों को? अपने शब्दों से, वाणी से, मधुर वाणी से। उल्टा पुल्टा बोल दो, अगला गया। नेगेटिव बोल दो, अगला गया। नेगेटिव अफर्मेशन बोल दो, अगला गया। तेरा बुरा हो जाए, अगला गया। स्वॉर्ड कार्ड। स्वॉर्ड कार्ड, स्वॉर्ड इज लिंक टू योर थॉट।
कम्युनिकेशन एंड मेंटल। आपके क्या थॉट आ रहे हैं, किस तरह आप बातें कर रहे हो, क्या दिमाग में चल रहा है, एक्टिविटी क्या चल रही है, वो सबसे आप किसी भी इंसान को मार सकते हो। ये लगा के चलो स्वॉर्ड है ना, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, थॉट को, कम्युनिकेशन को, मेंटल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एयर को क्या सिग्निफाई करता है, चैलेंजेस को, डेली चैलेंजेस को करता है, लड़ाई झगड़े करता है, इंटेलेक्चुअल परसूट करता है। तो ये सब का सब स्वॉर्ड कार्ड। बिग बॉस देखते हैं? बिग बॉस सुना है, देखा होगा, बिग बॉस 1 2 3 19 20 को ना। बिग बॉस में क्या चलता है, ये बातें चलती है, बोलने का शो है ना, बोलने का शो है, जितना बोल लोगे उतना अच्छा बोलोगे। स्वॉर्ड कार्ड, लड़ाई झगड़ों का कार्ड है, वहीं सबसे ज्यादा ये चीज यूज होती है, स्वॉर्ड कार्ड। सही एग्जाम्पल दिया आपको ने, पहली बार एग्जाम्पल दी, देखो लो, किसी को नहीं दिया आज तक। क्लियर है? अब आते थर्ड, आते पेंटिकल का कार्ड। पेंटिकल क्या होता है? पैसा, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, ऐसे लगा के याद कर लो। कहाँ रहने के लिए जरूरी है पेंटिकल? पैसा कहाँ चाहिए आपको? आसमान में, ये धरती पे रहने के लिए? धरती पे रहने के लिए ना। तो क्या एलिमेंट हो गया इसका? अर्थ एलिमेंट हो गया। धरती पे रहने के लिए पेंटिकल जरूरी है। पेंटिकल सूट रिलेट टू मटेरियल पोजीशन, वेल्थ, हेल्थ एंड प्रैक्टिकल मैटर। डेली चीजों के लिए पैसा, आपकी हेल्थ के लिए प्रैक्टिकल मैटर, गाड़ी, सोना, जो भी चीज आपको चाहिए, इन सब से रिलेटेड पेंटिकल होता है। अर्थ इसका वो है, और क्या सिंबलाइज करता है? फाइनेंशियल एंड मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्या पैसे की जहां जहां बात आएगी, जिंदगी की बात आएगी, एक्चुअली क्या करना है, तो पेंटिकल, पेंटिकल मतलब पैसा। सिंपल है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी। फोर्थ होता है वॉन्ड्स। वॉन्ड क्या होगी? लक्कड़ की छड़ी। दादाजी लेके चलते हैं लकड़ी छड़ी, दादा दादी, वो लकड़ी छड़ी लगा लो। लकड़ी छड़ी पे आग लगाओगे, जल जाएगी? जल जाएगी ना। तो उसका एलिमेंट क्या हो गया? फायर। ऐसे याद कर लेना कि लकड़ी छड़ी आग लग जाएगी, हाँ जल जाएगी फटाफट। और वॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके अंदर की क्रिएटिविटी को, आपके अंदर के पैशन को, आपके अंदर की एम्बिशियस को, इंस्पिरेशन को, पर्सनल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है वॉन्ड। क्या मतलब हुआ? आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मुझे ये बनना है, ऐसे बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो उसको जब बाहर निकालने की बात करते हो, अपने इंस्पिरेशन को, अपने गोल्स को अचीव करने की जब बात करोगे, वॉन्ट्स। बचपन में टीचर क्या कहती थी? काम करो, अच्छे इंसान बनो, नहीं बनते तो डंडे मारती थी, है ना। अंदर की चीज बाहर निकालो, अंदर से चीज बाहर निकालो, उसकी बात करें वॉन्ट्स। अंदर से काम करो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करो, काम पे काम करो, पैशन पे काम करो, इंस्पिरेशन पे काम करो। टैरो का लीडर बनना है, वॉन्ट्स एनर्जी। क्या है? एसोसिएटेड विद एनर्जी, एम्बिशियस, आपकी स्पिरिचुअलिटी से ज्वाइन करता है सारा सारा चीजें। वांट्स आपके अंदर की चीजों को बाहर निकालो, इस पे काम करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। तो ये चारों के चारों माइन अरकाना के सूट्स होते हैं, कप, स्वॉर्ड, पेंटिकल, वांट्स। ठीक है? कोई भी डाउट है अभी पूछो मेरे से, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए बाद में कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। एक एक सारे पूछते, हैंड रेस कर लो, ऊपर आ जाएगा तो उसको अनम्यूट करते रहो अपने आप को, नहीं तो एक एक रेप बोलते। सिंगल पर्सन को सिंगल डाउट भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पढ़ लो पहले 1 मिनट। दीपक, यस सर। कोई सर डाउट है मेरा इसमें इसमें? क्वेश्चन है। हाँ 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 सर, एक डाउट है मेरा। हाँ सर हाँ। ये जो एलिमेंट की आप बात कर रहे हो, जैसे वाटर एलिमेंट है, ठीक है, तो ये वाटर एलिमेंट मतलब इसमें क्यों आ रहा है? इसका क्यों मतलब यूज क्या है सर? यूज नहीं यूज भी होता क्या है? एलिमेंट? इस एलिमेंट पे आप काम करोगे, इसको मतलब इस एलिमेंट पे कई बार क्या होता है, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो हम बोलते हैं आपका ना ये वाला एलिमेंट काम। ए एलिमेंट क्या होता है ना, एयर वाटर फायर अर्थ होते हैं, 5 तत्व जो होते हैं ना, वही सारा कुछ है। तो जी। इस पे आप, कई इंसान में किसी चीज की कमी होती है, किसी इंसान में किसी चीज की कमी होती है, एक इंसान में पांचों चीज नहीं होती, तो हम कहते हैं यार आपके अंदर ये चीज कमी है। मान लो कुछ लोग ओवर इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस की कमी है, गुस्से में रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनके अंदर इमोशंस नहीं है, तो हम बोलते हैं आपको अपने इमोशंस पे काम करना चाहिए। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ आपको बहुत अच्छा, शादी होगी, पति पत्नी बहुत लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, वो उसकी नहीं सुन रहा, वो उसकी नहीं सुन रहा, तो दोनों के अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस की कमी है और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। तो हम बोलेंगे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को कम करके इमोशंस को ज्यादा करो। ओके सर, समझ गया। जैसे, है ना, जैसे बीपी बढ़ रहा है आपका, बीपी बढ़ रहा है, क्यों बीपी बढ़ रहा है, कोई रीजन तो होगा पीछे। वॉक नहीं हो ठीक रही, है सर। एक्सरसाइज नहीं हो रही, हम्म, सैर नहीं हो रही, एलिमेंट क्या हो गया, वॉकिंग, एक्सरसाइज, उस एलिमेंट को हम काम करते, तो ये एलिमेंट सारे ऐसे होते हैं। वेरी गुड ओके क्वेश्चन, सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
इसमें और कोई डाउट है कप को ठीक। लेके, स्वर्ड को लेके? कोई और, एनीवन एल्स? नहीं बोलो। ये अभी जो आपने कहा ना, कप एलिमेंट मीन्स वाटर, एयर, अर्थ, फायर। ओके। अगर किसी ने कुछ घर के वास्तु के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं इसको। हाँ हाँ, वास्तु में बोल सकते हैं। अगर वास्तु में पूछना हो एग्जैक्ट की आपकी, अगर आपको वास्तु आती है तो हाँ। बोलना, नहीं तो फंस जाओगे। नहीं, उन्होंने अगर मेरे घर में कौन सा दिशा में प्रॉब्लम है, मुझे वास्तु आता है इसलिए मैंने कार्ड से पूछ रही हूँ, तो अगर उसने अगर कप ऑफ ये वाटर का दिया, तो वाटर का जगह मैं उनको दिखा सकती हूँ क्या करूँ। हाँ बोल कार्ड सकते नहीं हैं, वैसे बोल आया सकते तो। बोल सकते बोल सकते बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ठीक है, करुणा, टोटन, कोई क्वेश्चन? क्लियर है, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक। सर, शशि। हाँ शशि बोलो। हाँ सर, एक बार पेंटाकल का जरा सा बताएंगे, मेरा कुछ नेटवर्क इशू था तो सुन नहीं पाई ठीक हाँ से। बिल्कुल, पेंटिकल क्या होता है? पेंटिकल इज ऑल अबाउट पैसा, सोना, चांदी, वेल्थ, हेल्थ, प्रैक्टिकल लाइफ। जो आपकी जिंदगी में रहने के लिए आपको डेली नीड्स के, आपको क्या चाहिए? हर सामान चाहिए। सामान किससे आता है? पैसे से आता है ना, प्रॉपर्टी से आता है। प्रॉपर्टी चाहिए रहने के लिए, गाड़ी चाहिए, तो ये सारा अर्थ पे रहने के लिए जरूरी है। तो हम जब जब फाइनेंशियल की बात करेंगे, आपके मटेरियल रोजमर्रा की बात करते हैं, तो हम इसको पेंटिकल फैमिली बोलते हैं। पेंटिकल फैमिली कौन सी है आज की डेट में? सोचो, सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा पड़ा है इंडिया में? सर, शिवानी ऐसे अंबानी। बोलो। अंबानी। हाँ है ना, बिल्कुल सही बोला, अंबानी अडानी। जहां आपको हाँ याद है, जी, समझ जी। लेना, ये अंबानी अडानी की बात करें, पेंटिकल पैसा, नई अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, न्यू गेन्स, न्यू बिजनेस, न्यू प्रॉपर्टी, न्यू गाड़ी, न्यू जिंदगी अच्छी स्टार्ट करना की जाए, ये पैसा चाहिए। तो पेंटिकल जहां भी पेंटिकल कार्ड देंगे, हम बात करेंगे पैसों की, न्यू बिजनेस ठीक। अपॉर्चुनिटी को लेके, ऐसे बात करेंगे, है ना। कप के प्रकार क्या थे? दिल की बातें, प्यार की बातें। स्वॉर्ड की बातें क्या क्या थे? बोल लड़ाई रहे झगड़े, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ज्यादा होगी। पेंटिकल बिल्कुल। इज ऑल अबाउट मनी, पैसा, सोना चांदी। वॉन्ड क्या बस है? पैसा। आपके अंदर की ग्रोथ पे बात करेंगे, इंस्पिरेशन, पैशन, काम को लेके, वॉन्ट्स को लेके, आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को लेके हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट शशि? नो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। एनी मोर क्वेश्चन गाइस, ये आगे चलो मैं। सर आगे चलिए। ऐसा ना हो मैं आगे चलते रहो पीछे बोलते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो भी डाउट हो पूछ लेना, मुझे कोई वो नहीं होती। चलो हम बात करते हैं कलर्स को लेकर। मैंने ये बताया ना कि कलर्स होते हैं हर कार्ड के अंदर। ये 10 कलर ही आपको मिलेंगे। कुछ कलर्स ऐसे होंगे जो बार बार, फोटो लेना ले लो, ये लिख लो कहीं पे, क्योंकि शुरू के मैं 10 15 20 कार्डों में ना आपको बार बार पूछूंगा ये कलर क्या होता है, ये कलर क्या होता है, आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। इनको याद करना पड़ेगा। तो हर कार्ड में बार बार कलर आते रहेंगे, तो हर कलर में हमको ये चेक करना है कि ये कार्ड का जो कलर है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। कलर से हम पहचान जाएंगे कार्ड को देख के, भाई ये कार्ड में क्या है, पॉजिटिव कलर आ रहा है तो ये कार्ड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये कार्ड में नेगेटिव कलर ज्यादा आ रहे हैं तो क्या होगा, ये कार्ड नेगेटिव हो जाएगा। उससे हम पहचान सकते हैं। ये आपके नहीं होती। पहला कलर कौन सा है? रेड कलर। रेड कलर। रेड कलर क्या होता है? आपके अंदर की पैशन की बात करता है। आप कितने पैशनेबल हो किसी काम को लेके, कितने अग्रेसिव हो, नेगेटिव में अग्रेसिव, गुस्सा ज्यादा आता हो। आप ऐसे इंसान हो जिसको आप अपना नेम एंड फेम बहुत ज्यादा कमाना चाहते हो, आपको चाहिए कि मेरा नेम एंड फेम बहुत ज्यादा हो जाए, तो दैट इज रेड कलर का। इनमें से कोई भी 3 4 वर्ड, 2 वर्ड याद कर ले ब्रो। नेम एंड फेम, पैशनेबल है, पावरफुल बंदा है, स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, ये सारे की वर्ड है इसके। जब मैं पूछूंगा रेड कलर, मतलब आपको बोलना चाहिए हाँ ये बंदा पैशनेबल है, काफी अग्रेसिव है, काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, नाम कमाना चाहता है। ये 3 4 वर्ड याद कर लो। क्लियर है? निशा लिख नहीं रही कुछ, फिर भूल जाएगी बाद में काम। और लेफ्ट से लिख रही है, लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो? ठीक है। अब अगला कलर क्या है? ब्राउन कलर। ब्राउन कलर कौन सा, कहाँ पे मिलता है? धरती का कलर, अर्थ का कलर, है ना, माउंटेन का कलर, वो मिलेगा आपको ब्राउन कलर। गाइस म्यूट पे चले जाओ सारे सारे, जो भी नहीं बोल रहा प्लीज, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, सब म्यूट पे जाओ। तो ब्राउन कलर क्या होगा? ग्राउंडिंग की बात करें, जो हम कहते हैं कि इतना धरती से जुड़ा हुआ इंसान है, कहते हैं वो वाला इंसान है, ग्राउंडिंग पे रहना, अर्थ वाला इंसान। स्टेबिलिटी मिलती है आपको इस कलर के अंदर। धरती स्टेबल है, माउंटेन स्टेबल रहते हैं,
बस एक पहाड़ बारिशों में गिर जाते हैं ना, बाकी तो पूरे साल स्टेबल रहते हैं। तो वो वाला कार्ड है, ब्राउन कलर का कार्ड। ऑरेंज कलर बहुत सारी बार आएगा, बहुत ज्यादा ऑरेंज कलर आएगा। हाँ बोले करो ना। कहती है ये कार्ड जो मतलब पूरे कार्ड में जो भी कलर आता है उसमें माना जाएगा या कुछ पर्टिकुलर एरिया में? कार्ड जहाँ 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 कलर आएंगे, जब जब दिखाऊंगा ना कार्ड बताऊंगा, है एक कार्ड में तीन तीन कलर भी हो सकते हैं, कोई रेड भी हो सकता है, हाँ ब्लू जी। भी हो सकता है, येलो, तीन चार कलर हो सकते हैं। तो आपको ओवरऑल मतलब पता होना चाहिए क्या होता ठीक। है। ठीक है। तो ब्राउन कलर, ठीक है, सॉरी ऑरेंज कलर पे आते हैं। ऑरेंज कलर क्या कहते हैं, आपके एम्बिशियस कितने क्लियर है। ये जब ऑरेंज कलर आएंगे आप बोलोगे यार ये आप बहुत एम्बिशियस हो, काफी ज्यादा इंस्पिरेशन है आपके अंदर चीजों को लेके, आप यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव। हम कस्टमर को बता रहे हैं या जिसके लिए वो रीडिंग लेके आ रहा है कि आपके अंदर ये चीज क्वालिटी हो सकती है कि हमारा कार्ड आपको, हमारे कार्ड के अंदर ये कलर्स आए हैं, तो हम आपको ये गाइडेंस देते हैं आपके लिए, है ना। जैसे ऑरेंज कलर आ गया, हम बोल सकते हैं सर आप कि जैसे टोटन आया हमारे पास कि भैया बताओ मेरे ऑरेंज कलर आ गया, तो हम बोलेंगे टोटन जी आप बहुत एम्बिशियस हो, आपके अंदर काफी ज्यादा इंस्पिरेशन आगे बढ़ने के लिए, आप काफी ज्यादा क्रिएटिव लगते हो, आप ऐसी चीज आपके दिमाग के अंदर आती है जिससे आप कर सकते हो। वर्ड्स को लेके सेंटेंस बोलने हैं आपको, सेंटेंस को लेके पैराग्राफ बनाना आना चाहिए। जितना अच्छा पैराग्राफ या सेंटेंस बना पाओगे उतना ज्यादा स्टोरी बना पाओगे, कस्टमर को समझा पाओगे। ठीक है। तो ऑरेंज कलर बहुत बार आएगा, और उससे भी ज्यादा कलर आएगा येलो कलर। येलो कलर क्या है, हैप्पीनेस का कलर है। हैप्पीनेस याद कर लो काफी ज्यादा, उससे ज्यादा आपको याद है, खुशी का कार्ड है, अच्छी जिंदगी का कार्ड है, अच्छा समय आने वाला कार्ड है, वेरी गुड टाइम पीरियड। ठीक है गाइस, म्यूट पे चले जाओ जो नहीं बोल रहा है। ठीक है। तो हैप्पीनेस का कार्ड है, कॉन्फिडेंट कार्ड है, इंटेलेक्चुअल कार्ड है। ठीक है। मेन क्या है, हैप्पीनेस याद कर लो, मेन कीवर्ड है इसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ याद करने के लिए। ठीक है। अगला कार्ड क्या अगला कलर क्या है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इज ऑल अबाउट पैसा, ग्रोथ का कार्ड है। ठीक है। ग्रीन, ग्रोथ, अबंडेंस, मेन वर्ड लिख लो, ग्रोथ, अबंडेंस। जहां जहां ग्रीन कलर आगे बोलते हैं सर आपकी जिंदगी में ग्रोथ आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, हार्मनी आने वाली है, बैलेंस प्रोस्पेरिटी आने वाली है, हर काम आपका बहुत अच्छा मुझे होते हुए दिख रहा है, होते हुए दिख रहा है। तो कहीं वो आ जाए, मैं तो लॉस में चल रहा हूँ, आपका ग्रीन कलर आ गया, आपका बोलोगे सर मुझे अब ग्रीन कार्ड दिख रहा है, इसका मतलब कि आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो सकता है कि मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है। ठीक है, आपको ग्रोथ मिल सकती है, ऐसे बोलोगे। गारंटी गारंटी कहीं नहीं देनी किसी को, किसी वर्ड के अंदर कि मैं कह रही हूँ तो होके रहेगा। आपको सिर्फ योर काम इज टू गिव गाइडेंस टू द पर्सन। ठीक है। सीरियसली नहीं लेना किसी क्वेश्चन को अपने दिल के ऊपर, सिर्फ गाइडेंस देनी है। जब डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो उनको गाइडेंस देके भेज देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता उसके बाद। तो हार्मनी, बैलेंस, प्रोस्पेरिटी इज ग्रीन कलर। अगला कलर आएगा, ये भी कलर काफी टाइम आएगा, ब्लू कलर। ब्लू कलर कहाँ आएगा, पानी का आएगा या ऊपर आसमान का कलर होता है, दो ही कलर आएंगे ब्लू कलर, आसमान का कलर ब्लू होता है, पानी का कलर होगा ब्लू, या किसी ने कपड़े पहने होंगे ब्लू कलर के मैक्सिमम। तो ब्लू कलर का इंसान क्या होगा, बैलेंस वाला इंसान होगा। इमोशन, इमोशन लिख लो वर्ड, इमोशन वर्ड होगा, मेन वर्ड है। उठाऊं? गाइस एक सेकंड होल्ड करना।